चूस कर थोड़ा चूस कर थोड़ा लिप ग्लॉस नेल पेंट या फिर कोई मस्कारा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इंग्लिश पाठशाला में। आज हम बात करने जाएंगे कि पास्ट मूड क्या होता है। देखिए, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं। मैंने सेंटेंस लिखा कि मैं खा चुका था। क्या लिखा मैंने? मैं खा चुका था। अब आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस कि आप इंग्लिश क्या बनाएंगे। देखिए, चलिए मैं आपके लिए थोड़ा सा आसान काम कर देता हूं। मैं इसके यहां पर 3 इंग्लिश लिखता हूं। पहला लिखा मैंने आई हैव ईटन, दूसरा लिखा मैंने आई एट, और तीसरा लिखा मैंने आई हैड ईटन। अब मुझे बताइए कि इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। देखिए, आप सबसे पहले तो आप इतना सा कॉमन सेंस लगा ही देंगे कि इसके अंत में था है और यहां पर हैव ईटन है, तो ये तो है प्रेजेंट का, तो ये हो गया गलत। अब मुझे बताओ कि मैं आई एट सही करूं या आई हैड ईटन सही करूं। अगर मैं आई एट सही करता हूं तो तुम तो कहोगे सर हमने बचपन से पढ़ा है चुका है चुकी है। और अगर मैं आई हैड ईटन सही करूंगा तो मैं तुमसे पूछता हूं कि आई एट की इंग्लिश क्या होती है, तो तुम कहोगे आई एट की इंग्लिश होती है मैंने खाया। अब मुझे एक बात बताओ कि फिर मैंने खाया और मैं खा चुका, इसमें फर्क क्या है? दोनों फिनिश्ड एक्शन है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो उसी डिफरेंस को हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, जैसे मैं हल्का सा आपको अदर एग्जांपल देता हूं। जैसे मैंने कहा कि मैं वहां गया था, मैं वहां जा चुका था। इन तीनों में फर्क क्या है? आप इन तीनों में फर्क नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये हिंदी है। हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है? हम इंग्लिश को हिंदी टू इंग्लिश पढ़ते हैं, लेकिन हमें पढ़ना कैसे चाहिए? इंग्लिश टू इंग्लिश। देखो, इसकी एक ही ट्रिक है कि अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में हो, क्या है इसको लिख लो, अगर कोई भी सेंटेंस पास्ट में हो और सिंगल क्लाउज हो यानी सिंगल स्टेटमेंट हो, तो उसको हम बनाते हैं पास्ट सिंपल में। सीधी ट्रिक यही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। अब तुम समझो कि आखिर कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, चलो तुमको मैं लेके चलता हूं थोड़ी सी साइंस, थोड़ी सी मैथ्स और थोड़ी सी ज्योग्राफी में। देखिए, मैं यहां पे आपको एक चित्र से समझाने की कोशिश करता हूं। मैंने यहां पे बनाया एक हल्का फुल्का सा लेंस। इसको लेंस मानना है, खाली है नहीं है वास्तव में। तो इसको आप समझिए, ये है आपका प्रेजेंट। क्या है? प्रेजेंट। इससे इधर है फ्यूचर और इससे आगे है आपका पास्ट। क्या है? पास्ट। अब आप एक चीज सोचिए, मैं कहता हूं आप जहां पर भी बैठे हैं वहां से हल्का सा आप सोचने की कोशिश करना। मैं कहता हूं आप जहां पर है वहां से एक जगह है 10 किलोमीटर दूर। कितनी? 10 किलोमीटर दूर। ये रहा आपका 10 किलोमीटर। और एक जगह है 1000 किलोमीटर दूर। ठीक है, ये आपका 1000 किलोमीटर। ठीक है, अब यहां पर आपका हुआ 1000। अब देखिए, मैं यहां से मान लीजिए 10 किलोमीटर दूर जाता हूं, तो वो कितना पास है हमारे, कितना जस्ट नजदीक है। तो इसको आप कहना जस्ट पास्ट। क्यों? क्योंकि वो रहा आपके पास्ट में जा रहे हैं हम, तो ये क्या हुआ? जस्ट पास्ट। अब मुझे बताओ, मुझे यहीं से जाना है 1000 किलोमीटर दूर, तो ये हो जाएगा ना मोर पास्ट। हुआ कि नहीं? 1000 किलोमीटर कितना दूर होता है? अब इस चीज को समझना कि आपका जो जस्ट पास्ट होता है वो होता है आपका सिंपल पास्ट। क्या होता है? सिंपल पास्ट। और सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस अदर वर्ड। अब देखिए मोर पास्ट। अब देखिए जरा, यहां से मैं मोर पास्ट में जा रहा हूं, तो क्या मैं ऑटोमेटिक जस्ट पास्ट से गुजर रहा हूं? क्या कह रहा हूं, इस चीज को समझना, कॉन्सेप्ट यहीं पर फंसा हुआ है। मैं यहां से मोर पास्ट जा रहा हूं, तो मैं ऑटोमेटिक क्या जस्ट पास्ट से जा रहा हूं? बिल्कुल जा रहा हूं। तो इसका मतलब मोर पास्ट में मिला हुआ क्या है? जस्ट पास्ट मिला हुआ है। अब आप इस चीज को समझना कि आपका मोर पास्ट क्या है। आपका मोर पास्ट है पास्ट परफेक्ट। क्या है? पास्ट परफेक्ट। लेकिन आपके पास्ट परफेक्ट में क्या मिला हुआ है? जस्ट पास्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 मिला हुआ है। और आपका मोर पास्ट क्या है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस
अदर वर्ड। अब ये कॉन्सेप्ट क्या है, जब भी हम पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो वो कभी भी सिंगल क्लाउज में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमें जब मोर पास्ट दर्शाना है तो उसको लॉजिकली करेक्ट बताने के लिए हमें उसमें जस्ट पास्ट लाना ही पड़ेगा। आपका मोर पास्ट क्या करता है कि मोर पास्ट मांगता है प्रमाण। जैसे मैं कहता हूं कि मेरा पेन बढ़िया है, तो मुझे बताओ ये पेन बढ़िया कैसे हुआ। इसके पास 2-4 पेन रखूंगा फिर ही तो कह पाऊंगा कि ये पेन बढ़िया है, यानी उसको प्रमाण चाहिए। जैसे किसी ने कहा कि तुम लंबे हो, तो अरे उसके सामने 3-4 टिंगू खड़े करोगे तभी तो पता चलेगा वो लंबा है। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कॉन्सेप्ट की जड़ को समझो कि जब भी मोर पास्ट आएगा तो मोर पास्ट प्रमाण मांगेगा कि मुझे प्रमाण दो। जैसे मैंने कहा कि वह ट्रेन चली गई, तो ये तो हो गया जस्ट पास्ट क्योंकि सिंगल स्टेटमेंट है। अभी हमने कहा कि पास्ट में कोई सिंगल स्टेटमेंट होगा तो वो होगा आपका पास्ट सिंपल। लेकिन वह ट्रेन चली गई तुम्हारे आने से पहले, तो यहां पे हमने उसको क्या प्रमाण दिया कि तुम्हारे आने से पहले वह ट्रेन चली गई, यानी हमने जस्ट पास्ट दिया। किसको? उस मोर पास्ट को। ठीक है, तो जब भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह बात है, देखिए बोलचाल की भाषा में हर चीज चल जाती है। बोलचाल में तो पास्ट परफेक्ट सिंगल क्लाउज हो सकता है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पास्ट परफेक्ट कभी भी सिंगल क्लाउज नहीं होगा। आप पिछले 20 साल के कोई से भी एग्जाम के पेपर जैसे एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, इनके उठा के देखिए, एक भी सेंटेंस आपको पास्ट परफेक्ट का सिंगल क्लाउज में नहीं मिलेगा। तो ट्रिक क्या है कि जब भी कोई सिंगल स्टेटमेंट का पास्ट का सेंटेंस हो तो उसको आप बनाना पास्ट सिंपल में, और जब भी कोई मोर पास्ट का सेंटेंस हो तो वो आएगा डबल क्लाउज में। अब जैसे मैंने कहा कि मैं 1960 में पढ़ा था, क्या मैं 1960 में पढ़ा था? अब ये लग क्या रहा है कि मोर पास्ट है कि 1960 में पढ़ा था, लेकिन है तो सिंगल स्टेटमेंट ना। तो सिंगल स्टेटमेंट किस में बनेगा? पास्ट सिंपल में। तो आई रेड इन 1960। समझ पाए हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इस कॉन्सेप्ट की जड़ को पकड़ो, तुमको मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में पास्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ेंगे जो हमारे 10th वाली सीरीज है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में एक स्माइल के साथ।